पाययित्वा सुमनसो सद्यस्तप्त्यजेस्मान् भवाद्रको परिचरति कथं तत्पाद पद्मन्तु पद्मायति बतरत चेता उत्तम श्लोक जल्पैः। मानो फिर ये शंका होती है कि तुम इतना श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र में दोषानुसंधान करती हो, इतना दोष चिंतन करती हो, पर देखो तो नारी जनों में परम श्रेष्ठ, परम पूज्य, परमादरणीय ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी भगवती, जिस नारी पर बहुत बड़ी प्रशंसा करने लगते तो कहते हैं तो क्या ग्रह लक्ष्मी है, ग्रह लक्ष्मी, बल्कि लक्ष्मी, लक्ष्मी को उपमा दे देते हैं। उत्तम नारी को कहते ग्रह लक्ष्मी। तो इसलिए लक्ष्मी की बड़ी लोकोत्तर महिमा है। वो लक्ष्मी साध्वी सती पतिव्रताओं में ललाम भूता, भूषण भूता, और वो लक्ष्मी भगवान के मंगलमय पादारविंद के आराधन में सदा संलग्न रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों की ओर से इतना दोषानुसंधान कृष्ण में अनुचित। तो एक क्षण के लिए निरुत्तर होती हैं, अबाक होती हैं, परंतु क्षणांतर में ही उत्तर सूझता है। हाँ, आश्चर्य तो है किस तरह से लक्ष्मी, ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी, श्री रत्नों में ललाम भूता, रत्नभूता लक्ष्मी, वो कैसे श्याम सुंदर कृष्णचंद्र के पादारविंद की आराधना करती है। ऐसा आश्चर्य, परंतु फिर कहती है कोई आश्चर्य की बात नहीं। यदि बतहत चेता उत्तम श्लोक जल्पई ही, उत्तम श्लोक के जो मीठे मीठे वचन हैं, उन मीठे मीठे वचनों का एक चमत्कार है। मीठे मीठे वचनों के चमत्कार में चमत्कृत होकर वो भी विवेक शून्य हो गई। इसीलिए विवेक शून्य होने के कारण ही छल छद्म से युक्त श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन का अनुसरण करती। इसलिए वो तो उदासीन है, निरपेक्ष। शुरू में ही जैसे लक्ष्मी ने वर्णित उसी हालत में किया। क्षीर समुद्र का मंथन करने से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, तो लक्ष्मी के अनंत सौंदर्य से, अनंत माधुर्य से, दिव्य आभा प्रभा कांति से मोहित होकर सभी लक्ष्मी को चाहने लगे। लक्ष्मी को कौन न चाहे। तो लेकिन फिर लक्ष्मी किसको मिले? यही निश्चय हुआ लक्ष्मी स्वयं, जिसके कंठ में अपनी बनमाला डाल दे, जयमाला डाल दे, स्वयंवर हो, लक्ष्मी स्वयं जिसके कंठ में जयमाल डाल दे, उसी की लक्ष्मी। अब लक्ष्मी ने सोचा किसके कंठ में जयमाल डाले, हमको बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग हमको चाहते हैं, परंतु क्या करें, जो लोग हमको चाहते हैं उनको हम नहीं चाहते। बहुत से लोग हमको तो चाहते हैं, तो हम नहीं उनको चाहती, हमारा मन उनकी ओर आकृष्ट नहीं होता। और जो कोई सुमंगल है जिसको हम चाहते हैं वो हमको नहीं चाहता, जो हमको चाहते हैं उनको तो हम नहीं चाहती, और जिनको हम चाहते हैं वो हमको नहीं चाहते। यही तो कहानी। लक्ष्मी के पीछे पड़े हुए जो लोग हैं, लक्ष्मी को बुला रहे हैं, आओ आओ लक्ष्मी, आओ आओ लक्ष्मी, वो लक्ष्मी से बहिष्कृत, लक्ष्मी उनके यहाँ आती नहीं। और भगवान को अनंत ब्रह्मांड नायक अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय भगवान को लक्ष्मी चाहती है, पर भगवान निरपेक्ष है, आप्त काम पूर्ण काम आत्मा राम परम निष्काम। तो उनके लिए लक्ष्मी का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि प्रयोजन में वही तीन चीज आती है जो हम कहते हैं, अतिशयाभान, महत्वातिशयाभान, आनंदातिशयाभान और अनर्थ निवारण। महत्व, अगर भगवान में कुछ महत्व कम होए, सीमित महत्व होए, तो लक्ष्मी के आने से भगवान का महत्व बढ़ जाए, और जो
निरक्षय बृहत स्वरूप है, जिस भगवान की बृहत्ता ब्रह्म रूपता निरक्षय है, बल्कि अनंत पद समभुद्या है सब ब्रह्म पद, अनंत पद समभुद्या है सब ब्रह्म शब्द है। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, केवल ब्रह्म होता तो कुछ दूसरा अर्थ सोच लेते, सीमित बृहत्ता ब्रह्म की मान लेते, लेकिन वहां तो अनंतम ब्रह्म है। इतना बृहत्तम वस्तु का नाम ब्रह्म है कि जो बृहत्तम अनंत है, देश काल वस्तु परिच्छेद से शून्य। तो अनंत जो बृहत है उसमें लक्ष्मी के आने से कोई महत्व बढ़ जाएगा इसकी आशा नहीं, महत्वाधान की संभावना नहीं। अच्छा, कुछ आनंद बढ़ जाए भगवान में लक्ष्मी के आने से, तो कुछ स्वरूप से जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद सिंधु है, सुख राशि है। अनंत ब्रह्मांड अंतर्गत ब्रह्मादि देव शिरोमणियों का आनंद उसका कण है। अनंत ब्रह्मांड में जो अनंत अनंत ब्रह्मादि देव शिरोमणि है, उनका जो आनंद है उस आनंद सिंधु का एक बिंदु है, कण है। ऐसी परिस्थिति में लक्ष्मी के आने से उन भगवान में आनंदातिशय बढ़ जाएगा, इसकी भी संभावना नहीं। आनंदातिशय का आभान नहीं संभव है, महत्वातिशय का भी आभान संभव नहीं। अच्छा चलो, अनर्थ निवारण हो जाए, लक्ष्मी आए तो कुछ अनर्थ दूर हो जाए, तो अनर्थ पहले हो तो पहले अनर्थ हो तो दूर हो जाए। अनर्थ है ही नहीं त्रिकाल में, जिसमें उसमें लक्ष्मी के आने से किसी अनर्थ निवारण की संभावना हो ही नहीं सकती। इसलिए तीन जो प्रयोजन होते हैं लक्ष्मी के आने का, या किसी लोकोत्तर कल्याण गुणगणों के आने का, तीन प्रयोजन जो होते हैं, महत्वातिशयाभान, आनंदातिशयाभान, अनर्थ निवारण, ये तीनों संभव नहीं। इसलिए आप्त काम, पूर्ण काम, आत्माराम, परम निष्काम भगवान है, उनको लक्ष्मी की अपेक्षा नहीं, गुणों की भी अपेक्षा नहीं। इसलिए निर्गुणम मां गुणा सर्वे भजन्ति निरपेक्षकम। भगवान कहते मैं तो निर्गुण हूं, तो निर्गुण मुझ निर्गुण को गुण भजते, मुझ निर्गुण को गुण भजते। तो गुण भजते हैं तो क्या करेंगे? यथा माम प्रपद्यन्ते शास्त्र भगवान में हम, जो मुझको जैसे भजता है तो मैं भी उसको भजता हूँ। जब गुण मुझको भजते हैं तो फिर मैं भी गुणों को स्वीकार कर लेता। भगवान के मंगल में मुखचंद्र का अनंत सौंदर्य है, अनंत माधुर्य है, श्री अंग की आभा प्रभा शोभा कांति अनंत है। सभी भूषणों ने कहा महाराज हमको धारण कर लो, कृपा कर। कौस्तुभमणि ने तपस्या किया, कुंडल ने तपस्या किया। कुंडल कौन? सांख्य जोग। सांख्य जोग यही भगवान के दोनों कानों में कुंडल, तपस्या किया इन्होंने। कौस्तुभमणि जो संपूर्ण रत्नों का सहार है, उसने तपस्या किया, जन्म जन्मांतर जुगजुगांतर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान प्रसन्न हो गए तो बोले बरम दूत, वर मांगो। तो उन्होंने कहा हमको आप अपना भूषण बना लो। ये पवित्रा जो है, पवित्रारोपण वैष्णव में एक व्रत चलता है तो व्यापक वैष्णव में, शैव में, सभी में होना चाहिए पवित्रारोपण। उसकी यही कथा है कि वो वासुकी नाग का छोटा भाई देवभाग, उसने बड़ी तपस्या किया, बड़ी तपस्या किया जुग जुगांतर तक। भगवान भूत भावन सदाशिव जी प्रसन्न हो, बोले वरदान मांगो। वरदान मांगो तो कहा महाराज हमको अपने कंठ का भूषण बना लो। भगवान ने कहा अच्छा भाई आ जाओ। तो भगवान के गले में जो जहरीला भयंकर विषैला सांप है वही है वासुकी नाग का सगा भैया। तो फिर भगवान ने उसको निहाल कर दिया। आगे कहा देखो जो तुमको धारण नहीं करेगा उसका सारा यज्ञ तपदान व्यर्थ है। इसलिए पवित्रारोपण का नियम है। तो चाहे तो श्रावण शुक्ला एकादशी को, श्रावण शुक्ला पूर्णमासी को पवित्रा बना करके और उसकी विधि विधान पूर्वक पूजा करके उस पवित्रा को भगवान को भी अर्पण करना चाहिए और स्वयं भी भगवत प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो ये सब भगवान को अपेक्षा नहीं थी उस वासुकी नाग के गले में लगाने का, किंतु उसने तपस्या किया तो क्या करे। भगवान को कौस्तुभमणि की अपेक्षा नहीं थी,
भगवान को कुंडल की अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि उनकी तो सुंदरता, मधुरता, सरसता जो ही अपरंपार थी। क्या आवश्यकता थी भूषण अलंकार की? लेकिन जब भूषणों ने तपस्या किया, गुणों ने तपस्या किया, जन्म जन्मांतरों तक तपस्या करके वरदान मांगा, हमको कृपा करके आप अंगीकार कर लो, तो भगवान ने अंगीकार कर लिया। ऐसे जब यहाँ लक्ष्मी देख लिया कि जो हमको चाहते हैं उनको हम नहीं चाहती, और जिसको हम चाहती हैं वो हमको चाहता ही नहीं, लेकिन जो कुछ भी हो चाहे चाहे न चाहे, पर हम तो उनको गजेंगे, हम तो उन्हीं के कंठ में जयमाला डालेंगे। बस ये सोच करके लक्ष्मी ने भगवान के कंठ में जयमाला डाल दी। जब डाल दिया तो भगवान ने कहा, अच्छा लक्ष्मी तुमने जयमाला डाल दिया, हमारे न चाहने पर भी तुम हमको चाहती हो, तो आओ हम तुमको अपने हृदय पर स्थान दें। इसलिए भगवान ने अपने वक्ष स्थल पर, हृदय स्थल पर लक्ष्मी को निवास दिया। इसलिए जो वाम वक्ष स्थल पर वामावर्त जो सुवर्ण वर्ण रोमराजी है, वामावर्त की सुवर्ण वर्ण रोमराजी वाम वक्ष स्थल पर भगवान के विराजमान है, वही श्री का चिन्ह, लक्ष्मी का चिन्ह। तो लक्ष्मी को भगवान ने, अर्थात जो न चाहने पर भी भगवान को चाहता है, उसको तो भगवान बड़ा आदर देते हैं और उसको लक्ष्मी को अपने हृदय स्थल पर निवास देते। इस तरह से लक्ष्मी ने, इंदिरा ने इस भाव से सर्वानपेक्ष हो करके, सर्वत्याग करके, ब्रह्मादो भौतिकं जगदांग मोक्ष कामा तपस्समचरन् भगवत प्रपन्ना सा श्री उदासमरविंद बनम विहार यत्पाद पंकज मलम भजते निरक्ता। अनुरागिनी श्री अपने अरविंद बन निवास स्थान को छोड़कर उपांगना कहती है, क्या बात है, कमला कमला पद्मा, वो पद्मा कृता रहती है, पद्म में ही रहती है, तो सुभाष अरविंद बन छोड़ा तो भी भगवत पदारविंद बन मिल गया। क्या बात है, क्या छोड़ा तो क्या पाया? भगवत पदारविंद अरविंद तो मिल गई। अरविंदासना अरविंद प्रिया लक्ष्मी को भगवत पदारविंद मिल गया, तो क्या बात है? हम लोगों से जैसी दुर्दशा उसकी कहां हुई? हम लोगों जैसी दुर्दशा कहां हुई? वो तो भगवान के वक्षस्थल में निवास प्राप्त कर गई, भगवान के पदारविंद अरविंद छोड़कर आई, भगवत पदारविंद मिल गया, तो इसलिए उसको कौन सा दुख हुआ? लेकिन हम लोगों की अवस्था दूसरे ढंग की। फिर भी उनके इन जिन दुर्गुणों का हम वर्णन कर रही हैं, अगर लक्ष्मी जान जाती तो ऐसे कुटिल कृष्ण का संबंध वो भूल कर भी न करती। तो बेचारी जानती, क्यों नहीं जानती? उत्तम श्लोक जल पड़ी। अथवा इसका ये अर्थ है, एक मुझे बात बताई था कि वो गुण तो नहीं है, लेकिन उनके जो बंदी लोग हैं, भाट लोग हैं, वो गुणगान करते रहते हैं, भाट लोग। हमने कहा ना, भैंस कभी गुणगान करने लगे, बोले तुम जैसे कृष्ण थी वैसी तुम हो, तो उनका क्या? तो बाकी यहाँ दूसरा एक अर्थ है, ये कहते उत्तमा श्लोको यशः जे शांते उत्तम श्लोका नारदादय भगवत भक्ता। नारदादी भगवत भक्त, उनका जो जल्प है, जल्प माने जल्प कथा होती है। न्याय शास्त्र में 3 प्रकार की कथा होती है, एक बाद, एक जल्प, एक वितंडा। बाद, जल्प, वितंडा। बाद कथा तो वो होती है जिसमें गुरु शिष्य दोनों वादी प्रतिवादी बनकर और तत्व निर्णय के लिए परस्पर विचार विनिमय करते हैं। गुरु शिष्य दोनों तर्क प्रतितर्क के द्वारा तत्व निर्णय के लिए प्रयास करते हैं, वो कथा बाद कथा। तत्व निर्णय अवसाना कथा बाद कथा। वितंडा कथा वो है जहां स्वपक्ष स्थापनाहीन परपक्ष खंडनम चलता है। अपने पक्ष की स्थापना न करके केवल परपक्ष का खंडन करना ही जहां उद्देश्य, ये वितंडा। तो जल्प कथा वो होती है जिसमें स्वपक्ष स्थापना पूर्वक परपक्ष खंडन।
परपक्ष खंडन होता है, पर परपक्ष खंडन के साथ साथ स्वपक्ष स्थापना होती है। तो स्वपक्ष स्थापना पूर्वक परपक्ष खंडन नाम की जो जल्प कथा है, नारदादी भगवत भक्तों की जो जल्प कथा है, माने स्वपक्ष स्थापन पूर्वक परपक्ष खंडन, तो भगवत भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, मदन मोहन श्याम सुंदर की चरित्रामृत का रसास्वादन करना चाहिए। इस स्वपक्ष स्थापन करके और पीछे जो कृष्ण के दोषारोपण वाले परपक्ष हैं, जो कृष्ण में दोषारोपण करने वाले परपक्ष हैं, उन परपक्षों का खंडन करते हैं। तो स्वपक्ष स्थापना करके परपक्ष खंडन करने वाला जो जल्प है, नारदादी भक्तों का जो जल्प कथा है, उस जल्प कथा से बिचारी लक्ष्मी अभिभूत हो गई, भोरी भारी उत्तर न दे पाई, उन उत्तम श्लोकों के जल्प का खंडन न कर पाई, इसलिए बिचारी लक्ष्मी उनके पाद पंकज की आराधना में लग गई। बोले क्यों नहीं खंडन कर पाई? क्या उसके पास कोई तर्क नहीं थे? क्या लक्ष्मी के पास कोई युक्तियां नहीं थी? लक्ष्मी अपनी युक्तियों से नारदादी भक्तों का पक्ष खंडन कर सकती थी। बोले उत्तम श्लोक, इनका यश दिग्दिगंत में फैला हुआ है। भाई बनाए की बात होती है, इसका प्रभाव दुनिया पर पड़ा होता है। वो छोटी सी साधारण सी बात कोई कहे तो भी लोग उसी को मानते। छोटी सी साधारण सी भी बात कहे कोई, अब गांधी जी आदि बिल्कुल तर्कहीन बात, बहुत नगण्य बात कहते थे, लेकिन सारे अखबारों में बड़ा महत्व देते थे, बड़ा प्रचार टीका टिप्पणी और संपादकीय और तमाम दुनिया भर की क्या क्या बातें निकलने लगती थी। सब कहते वाह 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 बहुत अच्छी बात कही, बस और बात कुछ नहीं, बात क्या थी। तो ये मतलब ये हुआ कि उनका एक यश बढ़ चुका था, एक प्रभाव बढ़ चुका था। इसका प्रभाव बढ़ जाता है, यश बढ़ जाता है, एक बार आतंक जम जाता है तो उसकी साधारण सी बात भी महत्व की लगने लगती है। इस तरह से नारदादी उत्तम श्लोकों का यश संसार में दिग्दिगंत में फैल चुका है, उनका प्रभाव महिमा फैल चुकी है, इसलिए उनकी साधारण सी बातों का महत्व बढ़ जाता है, दूसरों के लोगों की उतना बातों का महत्व नहीं बढ़ता। इस प्रकार की स्थिति तो व्यक्तिगत होत चेता, इस तरह से उत्तम श्लोक जल्पों से या तो उनकी जो प्रशंसक लोग हैं उनकी अधिक उक्तियों से, बार बार कहने से, असल में बात तो ही होती है भगवान के चरणों में मन किसी का कैसे, यानी ये तो कह तो रही है गोपांगना सब बात आक्षेप के रूप में, दोषानुसंधान के रूप में, लेकिन रूपांतर जो साधनोपदेश भी है, रूपांतर से ये साधन का उपदेश भी है। सचमुच भगवान के प्रति आकर्षण कैसे होता है? भगवान में दोषों का अनुसंधान न होकर भगवान में अनंत गुणों का ही अनुसंधान क्यों होता है? असल में उत्तम श्लोक जल्पों से होता है, उत्तम श्लोक जल्पों से होता है। भगवत भक्तों का संग करने से, भगवत भक्तों के जो भगवत संबंधी वचन है, भगवत भक्तों के जो भगवत संबंधी वचन है, उन्हीं से भगवान में प्रीति बढ़ती है। नाना प्रकार के दोष तो अपने आप बुद्धि में आते हैं, लेकिन जो भक्तों का सत्संग करते हैं उनमें यह स्वभाव आ जाता, गुण तुम्हार समुझे निज दोष, तुम्हार समुझे निज दोष, जो सब भांत तुम्हार भरोसा, इनको सब भांत से आपका ही भरोसा। हर एक काम में भक्त अपना ही दोष समझता है, दोष हमारा ही है, भगवान का दोष कुछ नहीं। भगवान तो परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। ये भाव जो भक्त के मन में आता है, अपना दोष ही भाषित होता है, भगवान का गुण ही भाषित होता है, ये किसका प्रभाव है? ये भगवत भक्तों के संग का प्रभाव। जो भगवत भक्तों के संग में बैठते हैं, भगवत भक्तों की सभा में बैठते हैं, भगवत भक्तों के मुखार बिंद से निर्गलित भगवत चरित्रामृत का रसास्वादन करते हैं, उनको तो भगवान में वही गुण भाषित होने लगते हैं। भगवान में कोई दोष भाषित नहीं होता, दोष सब अपने में भाषित होने लगते हैं, गुण सब भगवान में भाषित होने लगते हैं। ये सब विशेषता भगवत संग, भगवत
संगी संग का है, भगवत संगियों का जो संग है, भगवान के जो संगी हैं, भगवान के संगियों का संग होता है, तब ऐसी सब बातें आती। तो इस दृष्टि से आश्चर्य प्रकट करती हुई कहती परिचरच कथन तत्पाद पद्मंतु पद्मा, पद्मा उनके पादारविंद की परिचर्या क्यों करती है, कैसे करती है, ये सचमुच विचारणीय प्रश्न है। तो ज्ञातम, ठीक है, मालूम हो गया। इस तरह से वो उत्तम श्लोक जल्पों से विचारी का चित्त, विचारी की बुद्धि अपहृत हो गई है, इसलिए विवेक शून्य हो गई है, इसलिए वो स्वयं दोषानुसंधान नहीं करती और अनुसरण करती हुई उनके पादारविंद की आराधना करती है। और इसीलिए ये भी बात है कि श्याम सुंदर जैसे विष्णु ने जैसे क्या नाम सुमनस श्रेणी को, सुमनस श्रेणी मान देव श्रेणी, सुमनसा माने देवान, देव, विष्णु भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, देवताओं को अमृत पिलाया। प्रसिद्ध आख्यान है पुराणों में, क्षीर समुद्र का मंथन हुआ, क्षीर समुद्र के मंथन से अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। उस अमृत के लिए देवासुर संग्राम प्रस्तुत हुआ, देवता और असुर दोनों उस अमृत को पाने के लिए विहाल हो उठे, लड़ने को प्रस्तुत हो गए। देवताओं ने चाहा हम अमृत छीन ले, असुरों ने चाहा हम अमृत छीन ले, देवासुर संग्राम अमृत के लिए प्रस्तुत हुआ। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण करके और अपने दिव्य सौंदर्य से, दिव्य माधुर्य से, लोकोत्तर प्रभाव से अपनी मोहिनी शक्ति सब पर डालकर, मोहिनी का जादू डालकर सबको मोहित कर लिया। और असुर लोग मोहिनी को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने स्वयं चर्चा चलाई, देखो सुनो, तुम तो बड़ी अच्छी हो, हमारा असुरों का, देवताओं का, भाई भाइयों का बड़ा विवाद हो रहा, झगड़ा हो रहा है, तुम कहीं मध्यस्थ बन जाओ तो हमारा ये झगड़ा मिट सकता है। तुम मध्यस्थ बन जाओगी क्या? बड़े अनुनय विनय से, बड़े प्रेम से, इसी तरह से उससे बात करना उद्देश्य, मोहिनी के लोकोत्तर सुंदरता से, मधुरता से मोहित होकर। तो उन्होंने बल्कि कहा, तो हमारा कैसे विश्वास करोगे? स्त्रियों पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता, स्त्रियों पर विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है, तो इसलिए तुम हम पर कैसे विश्वास करते हो? उन्होंने कहा, नहीं, हम खूब विश्वास करते, पूरा इत्मीनान है हमको, तुम जो कुछ करोगी बिल्कुल न्याय करोगी, हमको 17 आने विश्वास। इस तरह से उन्होंने थोड़ा निखनन न्याय से पहले उनकी बुद्धि को डगमगाया, नहीं, हम पर विश्वास नहीं करना चाहिए स्त्री लोग, पर देखा वो विश्वास हटाना नहीं था, तुम स्थिर करना, तो थोड़ा निखनन न्याय से। जैसे कोई खूंटा पर खूंटा गाड़ता है तो जरा हिलाता है, हिलाने का मतलब है कुछ कमजोर हो तो और दो, पूरा निखनन न्याय का मतलब ये, कमजोर हो तो जरा और तो मुहरी मार दें। तो इस तरह से पूरा निखनन न्याय से एक बार नानू करके अंतिम मान लिया। और फिर उन्होंने अपनी मोहिनी शक्ति का जादू असुरों पर डालकर, उनको चित्र लिखित सा रखकर मोहित करके, और वो सुमनसों को, देवताओं को अमृत पिलाया, देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को वंचित कर दिया, असुरों को वंचित कर दिया, देवताओं को अमृत पिलाया। इस प्रकार से जैसे विष्णु ने सुमनसों को, देवताओं को अमृत पिलाया, उसी प्रकार से श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र ने
वो अमृत पिलाने का प्रसंग लेकर के अमृत पिलाया, पर अमृत के प्रसंग से वो ऐसा अमृत नहीं था, किंतु वो सब पक्षपात वैसा ही मालूम पड़ा जैसे देवताओं ने पक्षपात किया। जैसे देवताओं ने पक्षपात करके उनको अमृत पिलाया, उसी प्रकार के पक्षपात का नाट्य रच कर, पक्षपात का नाट्य रच करके और मोहिनी सुधा पिला दिया। मोहिनी सुधा मोहन करने वाली, आसक्ति पैदा करने वाली, तुरंत लालसा उत्पन्न करने वाली और बुद्धिभ्रंश करी सुधा को पिला करके और हमको पुरुषार्थ प्रकार के पुरुषार्थों से वंचित कर दिया। और इसीलिए सद्यस्तत्य हमको कुछ सोचने समझने का अवसर ही नहीं दिया। हम पिए कि न पिए, ले कि न ले सुधा को, और ऐसा अन्याय करने वाले सुधादानी को हम पकड़ लें, गिरफ्तार कर लें, इस सब बात को गुंजाइश ही न हुई, अवकाश ही न हुआ। सद्यस्तत्य सद्य शीघ्र ही त्याग करके अलग हो, सद्यस्तत्य समानवाद। इस प्रकार से जो हम श्री कृष्ण के प्रति दोषानुसंधान करती हैं वो अत्यंत उचित है, अनुचित नहीं। यद्यपि तुम कल्पना करते हो, कहते हो कि उनमें कोई दोष नहीं है, कृष्ण में कोई दोष नहीं है, पर ये क्यों नहीं अनुमान लिखा था ना, जैसे धूली पटल में धूम भ्रम होता है, धूली पटल में धूम का भ्रम होता है, उससे होने वाला बनने अनुमान मिथ्या होता है। इस प्रकार से तो हमारे श्मश्रु की पीतिमा को देखकर, श्मश्रु की पीतता को देख करके जो तुम कल्पना करती हो कि कोई कुमकुम के आग्रहण से इसके श्मश्रु में पीतता आई है और कुमकुम भगवान के उरस्थल में विद्यमान जो बनमाला है उस बनमाला की कुमकुम है, और बनमाला भी कुमकुम कहां से आई, तो कोई उनके मथुरा की जो पट्टरानियां हैं या कुब्जा है, कुब्जा के उरोजों में जो संलग्न कुमकुम था वही कुमकुम उनकी बनमाला में आ गई, और उसी बनमाला को आग्रहण करते हुए तुम मधुप के भी श्मश्रु में पीतता आ गई, इत्यादि इत्यादि जो कहा। तो कहा ये तो सब भ्रांति है तुम्हारी, जैसे धूली पटल में धूम का भ्रम, ऐसे हमारे श्मश्रु की पीतिमा को देख करके तुमको इस प्रकार का भ्रम हुआ। उसका उत्तर देती नहीं, भ्रम नहीं है, यो क्यों नहीं देखते, कोई प्राणी उत्तम वस्तु का त्याग तब करता है जब उसको उत्तम वस्तु मिले। कोई प्राणी उत्तम वस्तु का त्याग तभी करता है जब उसको उससे उत्तम वस्तु मिले। तो ब्रज सीमंतनी जैसी दिव्य नायिका, जहां ब्रज की साधारणी स्त्री भी पद्मा लक्ष्मी, ब्रज की साधारणी स्त्री भी लक्ष्मी है, साधारण वृक्ष कल्प वृक्ष, साधारण ब्रज का वृक्ष कल्प वृक्ष है। इस प्रकार से जो कि क्या नाम ब्रज सीमंतनी, और उनमें भी प्रसिद्ध कहा जा सकता है कि विभिन्न प्राणियों के अलग अलग स्वभाव होते, देवताओं के भी अलग अलग स्वभाव होते हैं। विष्णु का स्वभाव दूसरे ढंग का है, शिव जी का, शंकर जी का स्वभाव दूसरे ढंग का है, अलग अलग स्वभाव होते हैं। तो कृष्ण के स्वभाव ही ऐसे हैं भाई, काहे संतप्त होती हो गोपांगना, कृष्ण का स्वभाव ऐसा चपल चंचल। वही राम के रूप में प्रकट हो गए तो गंभीर हो गए, कृष्ण के रूप में तो फिर चपल। नारायण स्वामी ने कहा इनके दृग गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। इनके दृग तो गंभीर और इनके दृग चपल। बाकी नंदलाल दशरथ सुवन रूप रंग बपु एक। नंदलाल और दशरथ सुवन दोनों का रूप रंग स्वरूप सब एक जैसा, सब एक, इतना ही भेद। इनके दृग गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। धीरोदात्त नायक हैं, ये धीर
ललित नायक, धीर ललित, धीर ललित और धीरोदात्त, राम धीरोदात्त नायक, 11 के तक गंभीर। इस तरह से स्वभाव है। तो इसलिए तुम दोषानुसंधान व्यर्थ करती हो। इस पर मानो कहती हैं कि नहीं, स्वभाव होता तो सबके प्रति स्वभाव एक सा होता, परंतु लक्ष्मी जो है परिचरत कथन तत्पाद पद्मंतु पद्मा, पद्मा जो लक्ष्मी है तो उनके पाद पंकज का अद्यापि परिचरती, वर्तमान अपदेश। जाने कितने दिन से लक्ष्मी उनके पाद पंकज की परिचर्या कर रही है और आज भी कर रही है। उससे नहीं वियुक्त हुए, उसको नहीं छोड़े। उसको तो अपने उरस्थल पर निवास स्थान दे दिया, उरस्थल पर निवास स्थान दे दिया, वक्षस्थल पर लक्ष्मी को आवास दे दिया। और वो सदाई उनके पाद पंकज की परिचर्या करती रहती है, आज भी कर रही है, परिचरती। आज भी लक्ष्मी भगवान के पादार बिंद की परिचर्या सेवा कर रही, उसको नहीं त्यागा। तो अगर त्यागने का स्वभाव होता तो उसको भी त्याग देते, उसको नहीं त्यागा। इसलिए ये कौटल्य जानबूझकर हम लोगों के प्रति है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव कह करके पिंड नहीं छुड़ाया जा सकता। तो फिर भी कहा जा सकता है ये भाई लक्ष्मी को सेवा करने का ढंग आता है, तुमको ढंग नहीं आता। किसी में वो गुण होता है, वो सेवा करके बस में करना जानता है, वो गुण सब में नहीं होता है। तो अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी भगवती को भगवान को बस में करने का गुण, वो सेवा करने का ढंग जानती है, वो सेवा करके भगवान को अपने वश में रखती है। इसलिए भगवान उससे कभी नहीं अलग होते। तुम भी उससे ही सीखो। तो मानो कहती है हाँ हाँ भ्राता, ठीक कहते हो उद्धव, पर क्या करे, जब तक मेरे प्रियतम थे, जब तक प्राणधन श्री कृष्ण साथ थे, तब तक तो हमको पूछने का अवसर नहीं मिला। उनसे पूछे कौन ढंग है तुम्हारी आराधना का, कौन ढंग है तुम्हारी पूजा का, किस पूजा से किस आराधना से तुम वशीभूत होते हो और सदा सदा संग में बने रहते हो, ये हमको पूछने का अवसर नहीं मिला। अब जब पूछने की बात आई तब दूर चर है, बहुत दूर है, अब कैसे पूछें। तो जब प्रियतम सन्निधान में थे तब प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिला। उनके प्रेमालाप में, उनके मधुर जल्प में यूं ही समय बीत जाता था। अब जब उनके विप्रयोग जन तीव्र ताप से संतप्त हुई और ये मन में समझ में आता है तुम्हारे कथनानुसार कि हम लोग सेवा करने नहीं जानती, इसलिए उनको बस में नहीं कर सकी, तो उस समय पूछा नहीं। अब पूछने का अवसर है तो वो है ही नहीं, कैसे पूछे। तो इसलिए परिचरत कथम तत्, मानो प्रश्न में कथम, हे उद्धव तुम जान कर आओ, जाओ जाओ लक्ष्मी के पास, पद्मा के पास जाओ, उनसे पूछ कर आओ, तुम बताओ भगवान को कैसे बस में किया जाता है, अपने सेवा का प्रकार बताओ, तो वैसे हम भी करें। परिचरत कथन तत्पाद पद्म, एक इनका ढंग है पूछने का। वो बांगना पूछती हैं, धरित्री से पूछा, धरती से पूछा था, हे धरित्री तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, जिनते तपक्षति कृतम बत केशवांघ्रि वर्षोत्सवोत्पुलकितांगरुहैर्विभासी अप्यंग संभव उर्क्रम विक्रमाद्वा अहो बराह बपुष परिरम्भणेन। ये प्रश्न किया था धरती से, पृथ्वी से, हे क्षिति, हे धरित्री, तुमने कौन सा पुण्याचरण किया,
कौन पूर्ण देश में, कौन से पूर्ण काल में तुमने कौन सा दिव्य पुण्य, कौन सा दिव्य तपश्चर्या की है जिससे कि ये लोकोत्तर सौभाग्य तुमको प्राप्त हुआ। बोले कौन लोकोत्तर सौभाग्य? बोले तुमको भगवान के मंगलमय चरणारविंद का स्पर्श मिला। ये तुमने कैसे जाना सखी? इसलिए जाना कि तुमको रोमांच हो रहा। ये रोमांच जो है, ये जो पुलकावली है, अंग अंग रोम रोम पुलक उठे, अंग अंग में पुलकावली हो जाए, रोमांच हो जाए, ये बिना आनंदोद्रेक के नहीं होता। विशेष आनंदोद्रेक होता है तब रोमांच होता है। तो ये रोमांच का हेतुभूत जो आनंद है वो साधारण आनंद नहीं। दुनिया के किसी वस्तु के मिलने से ये आनंद नहीं होता। ये तो हमारे मदन मोहन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के पादारविंद के स्पर्श से ही ऐसा लोकोत्तर आनंद होता है कि रोम रोम पुलकित हो जाए, अंग अंग पुलकित हो जाए। तो सखी तुम्हारे अंग अंग पुलकित है। ये वनस्पति या औषधि, वो औषधि नहीं, वनस्पति नहीं, तुम्हारे रोए हैं खड़े हुए। कल्पना करती धरती जो धरती है, धरती के रोए हैं, वृक्ष जो खड़े हैं, औषधियां जो खड़ी हैं, ये औषधियां नहीं है, धरती को रोए खड़े हुए, रोए। रोमांच हो गया। कैसे रोमांच हुआ है? भगवान के पादारविंद का स्पर्श करने से। उस पादारविंद का स्पर्श करने से ऐसा लोकोत्तर आनंद होता है। तो अभी मदन मोहन श्याम सुंदर ने तुम्हारे अंग का स्पर्श किया है, इसीलिए तुमको रोमांच हुआ। बताओ तुमने कौन सा पुण्याचरण किया है? वो कहती सखी तुम्हारे श्याम सुंदर के जन्म लेने के पहले ही हमारे शरीर पर तो ये रोमांच, कृष्ण के जन्म से पहले ही वृक्ष कोई आज से हमारे ऊपर है। धरित्री पर वृक्ष अनादिकाल से, बहुत समय से है, और औषधियां भी हैं, दूर्वा तृण अनेक प्रकार के सब वही हैं। ये तुम कैसे कल्पना करती हो कि तुम्हारे मदन मोहन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र के पादारविंद के स्पर्श से हमको रोमांच हुआ, कैसे जाए? तो गोपांगना कहती सखी दूसरा तो हेतु हो ही नहीं सकता। अब न सही तो उरुक्रम विक्रमादवा, जब हमारे मदन मोहन वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग धरती का दान लिया था और उस समय अपने पग से तीनों लोग को नापा था, तो उस समय तुम्हारे ऊपर चरण धरा था कि नहीं? उस समय हमारे उरुक्रमावतारी उरुक्रमावतारधारी वामनावतारधारी भगवान मदन मोहन कृष्ण के ही चरणारविंद से ये तुम्हारा रोमांच हुआ है, दूसरा कोई हेतु नहीं। अब न सही तो उस समय उरुक्रम अवतार धारण करके जो भगवान ने तुमको स्पर्श किया है, उसी स्पर्श से तुम्हारे अंग अंग में रोमांच हुए। इंद्र भी बाधा डालता है। तो क्या मतलब? उरुक्रम विक्रमादवा, बोले सखी उनसे भी पहले उरुक्रम अवतार के पहले, क्या वामनावतार के पहले धरती पर वृक्ष नहीं? इतना आनंद का उद्रेक ही नहीं होता कि अंग अंग में रोमांच हो जाए। इसलिए बताओ तो हम और नहीं पूछना, हम इसीलिए पूछ रहे तुमने जो पुण्य किया है वो सही पुण्य हम भी करें कि जिससे श्याम सुंदर का संस्पर्श हमको भी मिले और उनके पादारविंद के संस्पर्श से लोकोत्तर आनंद का उद्रेक हमें भी हो, यही चाहिए और कुछ नहीं। कृपा करके आप बता दो। ऐसे दामिनी को, ये जो क्या नाम है, दामिनी, दमकती हुई दामिनी को देखा, बिजली को, श्याम घन के ऊपर दामिनी दमक रही, चमक रही। श्याम घन, नीला नीला बादल, नीले नीले बादल पर थोड़ा दामिनी चमकती, कितने सुहावनी लगी। उसकी शोभा पर मोहित हो गई। बोले आई तड़ी त्वम सौकोन किंतप कियदहो कृतवत जैसी तदबदो जदिदमंबुधरम
हरिभक्त सस्तुलित मालिगता रमसे सदा।